यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले की वो भाग्यशाली रात थी जब इस्लामाबाद शहर का पूरा वातावरण तनावपूर्ण और चांदहीन आकाश के नीचे सांस रोककर खड़ा था। पाकिस्तान की राजधानी एक ऐसी असहज चुप्पी में लिपटी हुई थी जिसे केवल जासूस और सैनिक ही महसूस कर पाते थे। शहर के बाहरी इलाके में एक साधारण होटल की रोशनी दूर से चेतावनी की तरह टिमटिमा रही थी। होटल की दूसरी मंजिल के एक मंद रोशनी वाले कमरे में भारतीय जासूस राहुल सांस लेने में भी असमर्थ होकर बैठा था। राहुल कोई साधारण एजेंट नहीं था, बल्कि रॉ का सबसे खतरनाक और कुशल ऑपरेटिव था, जिसे सुसाइडल मिशनों के लिए चुना गया था। उसका मिशन, जिसका कोड नाम ऑपरेशन शैडो था, उसका स्वभाव बिल्कुल अदृश्य और घातक था। उसका एकमात्र लक्ष्य कराची पोर्ट पर तैनात पाकिस्तान की नई नेवल सेंसिंग मशीनों के गुप्त ब्लूप्रिंट चुराना था। वे मशीनें पाकिस्तान की तटीय सुरक्षा की कुंजी थीं, और अगर राहुल सफल हो जाता तो भारतीय नेवी एक विनाशकारी सरप्राइज अटैक कर सकती थी। वो अटैक पाकिस्तान की पूरी नौसेना को एक ही झटके में तबाह कर देता और युद्ध का संतुलन हमेशा के लिए बदल देता। लेकिन खतरा इतना बड़ा था कि अगर एक सेकंड के लिए भी वो पकड़ा गया तो पूरा 1971 का युद्ध प्लान ध्वस्त हो जाता। भारत को पीछे हटना पड़ता या इतने भारी नुकसान उठाने पड़ते कि बांग्लादेश की आजादी कभी संभव न होती। राहुल ने अपना फेक पासपोर्ट दोबारा देखा और कांपते हाथों से उस पर लिखे अक्षरों को छुआ। उस पर छपा नाम था मोहम्मद अली, कुवैत का साधारण व्यापारी, जिसे तैयार करने में हफ्तों लगे थे। दस्तावेज का हर डिटेल दिल्ली के रॉ एक्सपर्ट्स ने बनाया था, जिसमें फी की स्याही और छोटी छोटी सिलवटें तक शामिल थीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि आवाज पतली होटल दीवारों से गुजर जाएगी। खिड़की के बाहर आईएसआई के गार्ड जोड़ों में गश्त लगा रहे थे और उनके बूटों की आवाज घड़ी की टिक टिक जैसी लग रही थी। एक छोटी सी गलती, एक गलत नजर और मिशन कैद या इससे भी बदतर में खत्म हो जाता। दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर में लेजेंडरी चीफ आरएन काओ हर कुछ सेकंड में अपनी घड़ी देख रहे थे। कमरा कराची पोर्ट के नक्शों और कोडेड टेलीग्राम से भरा हुआ था। काओ की आवाज शांत लेकिन चिंता से भारी थी। जब उन्होंने अपने सहयोगी से ताजा खबर पूछी, फील्ड से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, उन्होंने पूछा और रेडियो सेट पर नजर गड़ाए रखी। सहयोगी ने धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा था। सर, अगर ये मिशन फेल हुआ तो हमारा पूरा कराची अटैक प्लान बर्बाद हो जाएगा, सहयोगी ने चुपके से जवाब दिया। राहुल ने अचानक होटल के लॉबी में एक पाकिस्तानी नेवल ऑफिसर को देखा, जो मेहमानों से मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में तीखा शक था। ऑफिसर की नजर सीढ़ियों पर बहुत देर तक अटकी रही, जो राहुल के फ्लोर पर जाती थीं। बिना समय गंवाए राहुल ने बेडसाइड टेबल पर रखा पुराना रोटरी फोन उठाया। उसने याद किया हुआ नंबर डायल किया और अपनी धड़कन छुपाते हुए सामान्य लहजे में बोला, हेलो डॉक्टर कावज़ी का जहाज कुवैत से कब पहुंचेगा? उसने सटीक कोड वाक्यांश कहा, जिसे उन्होंने बार बार रिहर्सल किया था। लाइन के दूसरी तरफ कराची में पारसी डॉक्टर कावज़ी अपने जहाज को गुप्त रूप से तैयार कर रहे थे। डॉक्टर कावज़ी को रॉ ने महीनों पहले रिश्वत देकर और समझाकर इस खतरनाक खेल में शामिल किया था। उनका जहाज छिपे कैमरों, माइक्रोफिल्म रोल्स और खास कंपार्टमेंट से लैस था, जो नेवल सीक्रेट्स को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए थे। राहुल होटल से निकलकर अंधेरी रात में निकला और हाथ में एक साधारण सिगरेट पैकेट लिए हुए था। उस साधारण दिखने वाले पैकेट के अंदर एक छोटी माइक्रोचिप थी, जिस में असली डेटा ट्रांसफर डिवाइस छिपा था। ये मशहूर सिगरेट मिशन टेक्निक का हिस्सा था, जिसमें रोजमर्रा की चीजें सबसे गुप्त जानकारी ले जाती थीं। एक आईएसआई सिपाही स्ट्रीट लाइट के नीचे उसके पास आया और उत्सुकता से नजरें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या बात है भाई, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? सिपाही ने जांचती हुई आवाज में पूछा। राहुल ने जबरन आराम भरी मुस्कान बनाई और सहजता से जवाब दिया, बस व्यापार भाई, कुवैत से सामान आ रहा है। रात की ठंडी हवा के बावजूद उसकी पीठ पर पसीना बह रहा था, जिससे उसका डिस्गाइज दूसरी त्वचा की तरह उतरने को तैयार लग रहा था। अचानक एक काली कार पास में स्क्रीच करके रुकी।
और सीनियर आईएसआई ऑफिसर उतरे होटल प्रवेश को स्कैन करते हुए। राहुल को शक हुआ कि क्या वे पहले से उसे फॉलो कर रहे थे और उनकी हेडलाइट्स छायाओं को चाकू की तरह काट रही थीं। दिल्ली में काओ ने सुरक्षित फोन लाइन उठाई और कराची सपोर्ट टीम को तुरंत आदेश दिया, नायर कराची यूनिट को अभी अलर्ट कर दो। काओ ने स्टील जैसी दृढ़ता से कहा। अगर राहुल पकड़ा गया तो पूरा प्लान तुरंत कैंसिल, उन्होंने जोड़ा, क्योंकि नेवी अटैक असंभव हो जाता। राहुल एक संकरी गली में घुस गया और उसके कदम अंधेरे में गूंज रहे थे ताकि पीछा करने वाला खो जाए। वो पीछे बढ़ती कदमों की आवाज सुन सकता था जो अंधेरे में तेज होती जा रही थी। बिना सोचे वह पूरा स्प्रिंट लगा दिया और सिगरेट पैकेट को सीने से दबाए रखा। गली के अंत में वह रुका, फेफड़े जल रहे थे और दिमाग सबसे बुरी स्थितियों से गुजर रहा था। अगर ये माइक्रोचिप आईएसआई के हाथ लगी तो भारत युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाएगा, वह हताश होकर सोच रहा था। उसने टूटी हुई लैंप के नीचे एक पुराना पब्लिक फोन बूथ देखा और अंदर घुस गया। उसने तुरंत डॉक्टर कावसजी को कोडेड मैसेज भेजा, जहाज तैयार रखो, माल रास्ते में है। डी डॉक्टर कावसजी ने जहाज पर सिग्नल पाकर छिपे रॉ एजेंट्स को तुरंत अलर्ट कर दिया। राहुल आ रहा है, लेकिन बंदरगाह के आसपास पाकिस्तानी गार्ड बढ़ गए हैं, डॉक्टर ने रेडियो में फुसफुसाते हुए कहा। राहुल ने साइड स्ट्रीट में खड़ी पुरानी जंग लगी कार चुराई और रात के कवर में कराची की तरफ तेजी से भागा। हाईवे पर हर चेक पोस्ट पर अलर्ट, आईएसआई के जवान हर संदिग्ध हरकत पर नजर रखे हुए थे। पहले बड़े चेक पोस्ट पर एक गार्ड ने हाथ उठाया और कार रोकने का आदेश दिया। तुरंत पासपोर्ट दिखाओ, गार्ड ने राहुल के चेहरे पर टॉर्च डालते हुए मांगा। राहुल ने फेक दस्तावेज सौंपा और अपनी आवाज को स्थिर और आत्मविश्वास भरी रखने की कोशिश की। गार्ड ने फोटो को ध्यान से देखा और कहा, ये तस्वीर तुमसे थोड़ी अलग लग रही है। राहुल का दिल पसलियों से टकरा रहा था, फिर भी उसने कहा, सर मैं सिर्फ कुवैत से आने वाला व्यापारी हूँ। गार्ड ने हेडक्वार्टर को फोन उठाया और सड़क पर एक संदिग्ध यात्री की रिपोर्ट की। राहुल ने एक्सीलेटर दबाया, कार आगे लपकी और पीछे से गोलियां चलने लगीं। अगर अब वे मुझे पकड़ लेते तो पूरा मिशन हमेशा के लिए खत्म, उसने उस पल में महसूस किया। दिल्ली में काव कमरे में चहलकदमी करते हुए टीम को स्थिति की गंभीरता दोहरा रहे थे। अगर ये मिशन फेल हुआ तो पूरा 1971 का स्ट्रेटजी स्क्रैच से फिर लिखना पड़ेगा। हमारा कराची नेवल अटैक इस इंटेलिजेंस के बिना नहीं हो सकता, उन्होंने सभी को जोर देकर बताया। राहुल ने खेत में कार छोड़ दी और पैदल भागा, कांटेदार झाड़ियों से गुजरते हुए। वह कराची के बाहरी इलाके में एक सुनसान पुरानी फैक्ट्री में शरण ले गया और पुरानी मशीनों के पीछे छिप गया। सिगरेट पैकेट अब भी जेब में सुरक्षित था, लेकिन आईएसआई सर्च टीम इमारत को घेर चुकी थी। हर कोने में तलाशो, वो भारतीय जासूस अंदर है, आईएसआई कमांडर ने मेगाफोन से चिल्लाया। राहुल ने छिपे रेडियो से आखिरी हताश मैसेज भेजा, मिशन अत्यधिक खतरे में, डॉक्टर को अलर्ट करो। डॉक्टर कावसजी ने जहाज पर माइक्रोफिल्म कैमरे तैयार किए और राहुल के सुरक्षित पहुंचने की प्रार्थना की। अगर राहुल नहीं पहुंचा तो हमारा पूरा प्लान पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, डॉक्टर ने क्रू को बताया। राहुल ने फैक्ट्री की कमजोर पिछली दीवार तोड़ी और खुले डॉक एरिया में निकल आया। एक अकेला गार्ड उसे देखते ही चिल्लाया, रुक जाओ, और राइफल उठा ली। राहुल ने तेजी से सिगरेट पैकेट गार्ड की तरफ फेंका ताकि ध्यान भटके। गार्ड ने उसे पकड़ा और उत्सुकता से पैकेट खोलने लगा, असली सामग्री से अनजान। राहुल भागते हुए चिल्लाया, ये तो सिर्फ सिगरेट है भाई, कुछ नहीं। गार्ड के और जांच करने से पहले एक भारी ट्रक ने उसे साइड से टक्कर मार दी। ट्रक दूसरे अंडरकवर रॉ एजेंट ने चलाया था, जो ठीक इसी पल का इंतजार कर रहा था। राहुल जल्दी जहाज पर कूदो, दूसरे एजेंट ने इंजन की आवाज के ऊपर चिल्लाया। दोनों आदमी भागे और आईएसआई की गाड़ियां हर तरफ से बंदरगाह की ओर बढ़ रही थीं। डॉक्टर कावसजी ने जहाज के इंजन शुरू किए और डेक से हताशा से हाथ हिलाया। जल्दी बोर्ड पर आओ, हमारे पास बहुत कम समय बचा है, उन्होंने तुरंत पुकारा। राहुल ने गैप पार किया और चलते जहाज पर सुरक्षित लैंडिंग की ठीक उसी वक्त जब वो दूर खिसक रहा था। इस बीच आईएसआई ऑफिसरों ने सिगरेट पैकेट खोल लिया और अंदर सिर्फ खाली कागज पाया। धोखा, असली माइक्रोचिप कहाँ है?
उन्होंने गुस्से और निराशा में चीखा। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी छिपी जैकेट की जेब से असली माइक्रोचिप निकाली। ये रही पाकिस्तान की पूरी नेवल सीक्रेट्स, उसने डॉक्टर कावसी से फुसफुसाते हुए कहा। जहाज खुले समंदर में निकल गया, जबकि किनारे से चलाई गई गोलियां लहरों में गिर रही थीं। दिल्ली में आरएन काओ को आखिरकार सफलता का सिग्नल मिला और उन्होंने गहरी राहत की सांस ली। मिशन पूरा हुआ, लेकिन यह हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना करीब था। उन्होंने पूरी टीम को बताया, अगर असली चिप पकड़ ली जाती तो पाकिस्तान अपनी नेवल डिफेंस तुरंत मजबूत कर लेता। कराची पर भारतीय अटैक बिना इस महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस के पूरी तरह फेल हो जाता। 1971 की पूरी युद्ध रणनीति बदल जाती और शायद भारत की हार हो जाती। राहुल ने डेक पर डॉक्टर कावसजी की तरफ मुड़कर आभार से कहा, सर, उस साधारण सिगरेट ने सब कुछ बचा लिया। डॉक्टर कावसजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रॉ का जादू है भाई, सिगरेट में भी चमत्कार छिपा होता है। ये वो गुप्त मिशन था जो पूरे विनाश से सिर्फ एक कदम दूर था। इसने आखिरकार 1971 के युद्ध का भाग्य ऐसे बदला जिसे इतिहास की किताबें कभी पूरी तरह नहीं बता सकती। भारत विजयी हुआ क्योंकि एक बहादुर जासूस की हिम्मत ने पूरे प्लान को संभाल लिया। राहुल भारत लौटा चुपचाप और कभी किसी मेडल या सार्वजनिक सम्मान की मांग नहीं की। रॉ के ऐसे एजेंट हमेशा छाया में रहना और काम करना पसंद करते हैं बिना किसी ग्लोरी के। फिर भी वो एक रात, वो सिगरेट पैकेट और वो छोटी माइक्रोचिप हमेशा लेजेंडरी बनी रहेगी। अगर राहुल पकड़ा गया होता तो बांग्लादेश कभी आजाद नहीं होता। 1971 का इतिहास पूरी तरह अलग लिखा जाता। ये कहानी युद्ध की असली घटनाओं पर आधारित है, बस थोड़ा ड्रामेटिक बनाया गया है। हकीकत में रॉ के एजेंटों ने पाकिस्तान में घुसकर इतिहास लिखा था। राहुल जैसे एजेंट आज भी तैयार हैं भारत के लिए मौत से आगे बढ़ने को। वे चुपचाप काम करते हैं ताकि देश रात में शांति से सो सके। उस मिशन की टेंशन उन लोगों के दिलों में आज भी गूंजती है जो सच्चाई जानते हैं। हर चेक पोस्ट, हर गार्ड, हर कोडेड कॉल एक नाजुक जाल का धागा था। एक गलत कदम और जाल टूट जाता और भारत अंधेरे में डूब जाता। दिल्ली में राहुल की ट्रेनिंग ने उसे इन्हीं नामुमकिन स्थितियों के लिए तैयार किया था। उसे याद था कि इंस्ट्रक्टर ने चेतावनी दी थी कि ऐसे ऑपरेशंस में फेलियर का कोई ऑप्शन नहीं। उसने जो ब्लूप्रिंट चुराए उनमें रडार फ्रीक्वेंसी और सेंसर कोड थे जो अनमोल थे। उनके बिना भारतीय जहाज पाकिस्तानी पानी में अंधेरे में चलते। डॉक्टर कावसजी का जहाज एक मर्चेंट वेसल के रूप में छिपा हुआ सीक्रेट फोर्ट्रेस था। उसके क्रू में वफादार रॉ सपोर्टर्स थे जो सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। सिगरेट पैकेट टेक्निक पहले मिशनों में बड़ी सफलता के साथ टेस्ट की गई थी। IASI ऑफिसरों को बाद में पता चला कि वे सबसे बड़े इंटेलिजेंस चोरी को कितने करीब रोकने वाले थे। काओ ने दिल्ली से सीमा पार कई टीमों को बिना किसी मार्जिन ऑफ एरर के कोऑर्डिनेट किया। 1971 की युद्ध रणनीति पूरी तरह इस एक साहसिक एक्सट्रैक्शन पर टिकी थी। राहुल का फेक पासपोर्ट पहले कई बार काम आया था, लेकिन चेकपोस्ट पर लगभग फेल हो गया। कराची की सड़कों पर कार चेज सीन सीधे थ्रिलर मूवी जैसा बन गया। फैक्ट्री हाइडआउट ने उसे सिर्फ मिनट दिए ताकि वह रिग्रुप कर अंतिम सिग्नल भेज सके। ट्रक रेस्क्यू सेकंड के हिसाब से टाइम था जो रॉ की परफेक्ट कोऑर्डिनेशन दिखाता था। चलते जहाज पर छलांग ने उसके हर शारीरिक और मानसिक ताकत की परीक्षा ली। डिकॉय पैकेट में खाली कागज ने उन कीमती अतिरिक्त सेकंड्स को खरीदा। समंदर में पहुंचते ही माइक्रोचिप को भारतीय नेवल कमांड को तुरंत ट्रांसमिट कर दिया गया। काओ ने चुपचाप जश्न मनाया क्योंकि युद्ध का नतीजा अब सुरक्षित हो चुका था। राहुल ने लंबी यात्रा में मिशन पर विचार किया और हर करीबी कॉल को दोहराया। वह भारत में इंतजार कर रहे परिवारों और फायदा उठाने वाले सैनिकों के बारे में सोचता रहा। डॉक्टर कावसजी ने पिछले ऑपरेशंस में अपनी नैरो एस्केप की कहानियां शेयर की। सिगरेट खुद रॉ के प्लेबुक में कुशलता का प्रतीक बन गई। सालों बाद वेटरन्स ऑपरेशन शैडो का जिक्र फुसफुसाते हुए करते थे। इसने साबित किया कि सही जगह पर एक आदमी लाखों का भाग्य बदल सकता है। बांग्लादेश की आजादी का एक हिस्सा इसी अदृश्य जीत की वजह से था।
भारतीय नेवी ने चुराए गए ब्लूप्रिंट की वजह से कराची पर सटीक हमला किया। पाकिस्तानी ताकतें अचानक हमले से पूरी तरह बेखबर रह गईं। युद्ध किसी के सोचे से ज्यादा तेज खत्म हुआ इन बहादुर कार्रवाइयों की वजह से। राहुल ने अपना असली नाम अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी कभी नहीं बताया। वह दूसरे मिशनों में सेवा करता रहा, हमेशा अगले शैडो ऑपरेशन के लिए तैयार। इस्लामाबाद का वो होटल आज भी उस रात का चुपचाप गवाह बना खड़ा है। IASI के रिकॉर्ड्स में बाद में पता चला कि उन्होंने मोहम्मद अली को हफ्तों तक खोजा। काओ को आंतरिक प्रशंसा मिली, लेकिन सफलता दशकों तक क्लासिफाइड रखी गई। माइक्रोचिप का डेटा भारतीय तटों की सुरक्षा के लिए काउंटर मेजर्स डिजाइन करने में मददगार हुआ। इस कहानी का हर पैराग्राफ असली बलिदानों का भार लिए हुए है। जासूस सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ते, वे नसों और चतुराई से लड़ते हैं। राहुल की कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी अक्सर एक धागे पर टिकी होती है। वो धागा सिगरेट पैकेट था जो नर्क से गुजरकर वापस आया। आज के रॉ एजेंट उसी समर्पण और चुप्पी भरी बहादुरी से ट्रेनिंग लेते हैं। वे जानते हैं कि एक मिशन पूरे देश का भविष्य तय कर सकता है। 1971 से पहले की वो रात गुप्त इतिहास के पन्नों में हमेशा अंकित रहेगी। होटल के कमरे में राहुल की धड़कन आज भी बहादुरी का प्रतीक बनकर गूंजती है। ISI के गार्ड जो उस रात उसे चूक गए, शायद आज भी सोचते होंगे कि क्या गलत हुआ। डॉक्टर कावसजी ने बाकी जीवन ये जानते हुए जिया कि उन्होंने इतिहास बदला। वो जहाज जो सीक्रेट्स ले गया, नाविकों के बीच लेजेंड बन गया। उस रात काओ की लीडरशिप ने भविष्य के सभी रॉ ऑपरेशंस के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया। पूरी घटनाओं की श्रृंखला जोखिम की परफेक्ट टाइम्ड सिम्फनी की तरह चली। फेक पासपोर्ट से लेकर आखिरी छलांग तक हर कदम एक मास्टरपीस था। भारत ने सिर्फ युद्ध क्षेत्र पर नहीं, बल्कि छाया में पहले जीत हासिल की।